उर्दू बोर्ड से मान्यता प्राप्त भिंड के मदरसों में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन मदरसों में कागजों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है। जिन हिंदू बच्चों का मदरसों में कागजों में एडमिशन दिखाया गया है, उनके परिजनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। इतना ही नहीं, जिन हिंदू बच्चों का कागजों में एडमिशन दिखाया गया है, हकीकत में वे बच्चे मदरसों में नहीं बल्कि निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये फर्जीवाड़ा सरकार से मिलने वाले अनुदान, बच्चों के नाम पर खाद्यान्न और मिड डे मील का पैसा डकारने के लिए किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े में मदरसा के नोडल प्रभारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज ऑब्जर्वर ने इस पूरे फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। शहर के BTI रोड पर संचालित मदरसा दीने अकबर, मदरसा हुसैनी प्रोग्रेस फॉर ओनली गर्ल्स और सुभाष नगर में संचालित मदरसा नवी उर्दू में 50% के लगभग हिंदू छात्र कागजों में दर्ज हैं। इनमें से कोई भी छात्र कभी मदरसे में पढ़ने नहीं गया और न ही उनके परिजनों ने कभी उनका एडमिशन मदरसों में कराया है। इनमें कई 18 से 20 साल के छात्र कक्षा 5वीं और 8वीं में दर्ज हैं। कई छात्र कई सालों से भिंड शहर में ही नहीं रह रहे, उसके बाद भी उनके एडमिशन अनवरत मदरसों में चल रहे हैं और उनके नाम पर लगातार मध्याह्न भोजन के लिए राशन, कुकिंग कॉस्ट का पैसा लिया जा रहा है। इसके साथ ही रसोइये का पैसा भी लिया जा रहा है। इसमें हैरानी की बात तो है कि ये मदरसे भी कागजों में चल रहे हैं और इनका संचालन भी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। पिछले 5 साल से ज्यादा समय से मदरसों के नोडल प्रभारी का दायित्व संभाल रहे अजहर सिद्दीकी से जब इस फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किया तो वह अपनी सीट से उठकर चल दिए और कैमरे से मुंह छिपाते हुए बाहर जाने लगे। न्यूज ऑब्जर्वर रिपोर्टर कौशल शर्मा ने उनसे फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किए तो वो सवालों के जवाब देने से बचते रहे। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों पर है जिन पर इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। उन्होंने क्या देखा या बिना देखे ऑफिस में बैठकर ही निरीक्षण रिपोर्ट देते रहे और इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वालों का साथ देते रहे। पंद्रह दिन की मेहनत के बाद आखिर में कागज में संचालित मदरसों को हमने ढूंढ ही निकाला है। हम पिछले 15 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे कि जिले में जितने भी मदरसे हैं जो कागजों में संचालित हो रहे हैं और उनमें बच्चे भी कागजों में ही दर्ज हैं। आज हम ऐसी जगह पर आ गए हैं, हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए, ये जो बोर्ड लग रहा है ये MIEI एकेडमी, MNU एकेडमी के नाम से, ये एकेडमी के नाम से इसमें बोर्ड लगा हुआ है। जबकि इसमें 5 मदरसे दर्ज हैं। जब हमने इस पे इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग शुरू की तो BTI रोड का सिर्फ पता हम लोगों को लगा कि BTI रोड पर ही कुछ मदरसे दर्ज हैं। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करते करते यहाँ तक पहुंचे तो ये जो मकान है, इस मकान में 5 मदरसे दर्ज हैं, 5 मदरसे चल रहे हैं। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। ये 20 बाई 50 का एक मकान है। इसमें भी आधा पोर्शन बिकाऊ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको जूम करके दिखाएं। इसमें लिख रहा है कि इसमें आधा पोर्शन बिकाऊ है। एक मदरसे में मदरसा मस्जिद नबी है, उसमें 83 बच्चे दर्ज हैं। एक मदरसा है उसमें लगभग 77 बच्चे दर्ज हैं। पांचों मदरसों में मिला के कम से कम ये बच्चों की संख्या यहाँ 250 से ऊपर हो जाती है। जबकि यहाँ मदरसा खुलता है तो उसमें 5 से 10 बच्चे आते हैं, कभी कभार खुलता है, वो खुलता भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान करने वाली बात है कि मदरसे तो कागज में संचालित हैं ही, इसमें 50% के आसपास हिंदू बच्चे दर्ज हैं और ऐसे बच्चे दर्ज हैं वो कभी भी मदरसों में पढ़ने नहीं आए। जब हमने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की, हिंदू बच्चों के हम माता पिता से मिले और मैंने उनसे जाना तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 18 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, वो कक्षा 5 में दर्ज है। हैरान, इसमें और भी हैरानी वाली बात यह है कि उनके परिजनों से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा मेरे परिजन, मैंने कभी भी अपने बच्चों का एडमिशन मदरसों में नहीं कराया गया। इस फर्जीवाड़े के पीछे विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं है। इस विभाग में मदरसा के नोडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे अजहर सिद्दीकी साहब हैं, वो 5 साल से ज्यादा प्रभारी हैं। उन्हें निर्देश हैं शासन के और ये गाइडलाइन भी है कि वो आए और आके इनकी मॉनिटरिंग करें और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट करें। और ऐसा होता भी है, हर साल 2 बार निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट की जाती है विभाग को। उसके बाद भी उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि मदरसे कहाँ पर हैं, उनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है। मदरसों का उद्देश्य वैसे भी ये बोर्ड की शिक्षा नहीं देते, यहाँ दीनी तालीम दी जाती है।
लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मदरसों में जो बच्चे फर्जी दर्ज हैं उनका फर्जी मध्याह्न भोजन मिलता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो मिलती है। इन मदरसों में मस्जिद नबी को लगभग पिछले अप्रैल और मार्च और अप्रैल में लगभग 13,000 रुपए का भुगतान हुआ है और कोई दूसरा मदरसा है उसको लगभग 18,000 रुपए का भुगतान हुआ है। तो इन बच्चे फर्जी दर्ज हैं, भुगतान बराबर निकल रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, निरीक्षण रिपोर्ट भी जा रही है, लेकिन इसकी तरफ न विभाग का ध्यान है न जिम्मेदारों का ध्यान है। इसमें एक बात और हैरान करती है, वो ये हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे मदरसे कैसे संचालित हो रहे हैं और जिम्मेदार अभी तक अपनी आंखें बंद क्यों किए हुए हैं। हम लगातार 15 दिन से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब इस जगह तक पहुंचे हैं। और इसमें एक और मामला सबसे ज्यादा पेचीदा है, वो ये कि इन 5 मदरसों को सिर्फ एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है और जिसका वो नंबर लिखा हुआ है ये उसी व्यक्ति का नंबर है। जब हम इसके तह तक गए तो कोई अलीमुद्दीन का नाम निकल के सामने आया है, वो इन 5 मदरसों को संचालित कर रहे हैं। इन फर्जी कागजों में मदरसे दर्ज हैं, फर्जी बच्चे दर्ज हैं और उनके पैसे बराबर निकाले जा रहे हैं। ये भी घोटाला लाखों रुपए तक हो सकता है। न्यूज ऑब्जर्वर के लिए कौशल शर्मा, भिंड। क्या ले रहे हैं? चलो मैं पूछ रहा हूँ ना आपको सिद्दीकी जी, यहाँ मदरसे संचालित हो रहे हैं, यहाँ मदरसे आप यही बता दीजिए, यहाँ मदरसे संचालित हो रहे हैं वो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। आप नोडल अधिकारी हैं, क्या कहना है आपका? नहीं सकते। मैंने निरीक्षण किया है मदरसों का, क्या कहना है आपका? आप कर लो निरीक्षण। नहीं आप बताइए ना। वहाँ कई हिंदू 40% तक उन मदरसों में हिंदू बच्चे दर्ज हैं और वो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मदरसों में भी दर्ज हैं। वो 40% ऐसे बच्चे हैं जो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कभी मदरसे में नहीं गए, ऐसे मदरसे दर्ज हैं स्कूलों में। क्या कहना है आपका? आप नोडल अधिकारी हैं, आप निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्या कहना है आपका? बारिश में निकल नहीं पाए, एडमिशन हो गया। नहीं, पिछले ये कई वर्षों से अनवरत चल रहा है, आपने निरीक्षण भी किया होगा ना, कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। कम से कम 22 साल के बच्चे हैं वो कक्षा 5 में दर्ज हैं। जो बच्चे रोन में हैं, महंगाव में, वो भिंड के मदरसों में दर्ज हैं। अनवरत कई सालों से चल रहा है। आप निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट हर बार करते हैं, क्या कहना है आपका? अरे नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मदरसों के नाम बता रहा हूँ, आपको छात्रों के नाम बता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी बता दीजिए आप। हम आपको कल आप मिल जाओ, हम मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कहीं कोई एक नहीं तो आप अभी आप पे लंबे समय से प्रभार, आप पे लंबे समय से प्रभार है। मुझे बाइट देने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे सर देंगे, डीओ साहब देंगे। आप नोडल प्रभारी हैं मदरसों के, निरीक्षण आप करते हैं। मेरे सवाल आपसे हैं। दसियों सालों से अनवरत चल रहा है। ऐसे बच्चे जो महंगाव में पढ़ रहे हैं अन्य स्कूलों में, वो कभी मदरसों में नहीं गए, वो हिंदू बच्चे हैं, वो मदरसों में दर्ज हैं। ऐसा कैसे? उनके परिजन कह रहे हैं वो कभी मदरसों में पढ़ने नहीं गए। 7th में कौन से स्कूल में? लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी। लक्ष्मीबाई स्कूल। कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी में लक्ष्मीबाई पढ़ रही हो? अच्छा। और तुम्हारे साथ साथ में ये बच्चे पढ़ते हैं क्या? कौन सा? रौनक या सोहन, शुभम, नो, सरला, ये कोई नहीं पढ़ता। ये नहीं है? अच्छा। तुम्हारे स्कूल बैग तो कहाँ है? दिखाना अपना स्कूल बैग। आई कार्ड वगैरह है कुछ तुम पे? नहीं, वो कुछ नहीं है? वो खो गया है। आई कार्ड हो गया है? किताब कुछ इस पर लिखा हो स्कूल का नाम वगैरह है? अरे कहीं रट्टा में आ गई सर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हल्का जोशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में आ गए सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th नहीं, क्लास। कौन से स्कूल में? सॉरी, सनसन पब्लिक स्कूल। कितने दिन से पढ़ रहे हो आप उसमें? साल से। कक्षा 6 से? 5। कक्षा 5 से। अच्छा। और किसी स्कूल में कभी गए हो पढ़ने के लिए क्या? कौन से में? हेरिटेज पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन सा? हेरिटेज पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा। किसी मदरसे में तो नहीं गए कभी पढ़ने? मदरसे में कभी एडमिशन हुआ है तुम्हारा क्या? नहीं, मदरसे में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना मदरसे? सरकारी में कभी नहीं हुआ। सरकारी मदद से कोई वहाँ तो पढ़ता नहीं है। हम तुमसे झूठी शादी करें, वहाँ पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा? नहीं माँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो वहाँ हटी पढ़ा होती बस। हटी पढ़ा है और दूसरे में नहीं पढ़ा किसी में नहीं पढ़ा। तो फोटो नहीं, फोटो वगैरह लगेगा? नहीं नहीं है, नंबर भी नहीं है। आप अपना पर्चे बताइए। अखबार वाले हैं। केवल यही जानकारी दे रहे हैं कि
मदरसा में या जहाँ मैं उमा भारती में पढ़ा तो ठीक है, मदरसा में भी पढ़ता था कि वो जानकारी कर रहा है, एक बच्चा 2 स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहा। नहीं नहीं नहीं